नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा जो क्वेश्चन सीरीज है वो 480 से शुरू होने वाला है। इससे पहले के 479 तक जो क्वेश्चन है आपको लास्ट सीरीज तक देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने वो सारी सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको इस सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जरूर उन सीरीज को आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन संख्या 480 पे है, कर्नल टॉड ने राणा सांगा को किस नाम से संबोधित किया है? कर्नल टॉड ने राणा सांगा को किस नाम से संबोधित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिपाही का अंश। किस नाम से? सिपाही के अंश के नाम से संबोधित किया है कर्नल टॉड ने राणा सांगा को। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 481, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किससे संबंधित है? चित्तौड़ का दूसरा शाखा किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रानी कर्मावती से। रानी कर्मावती से संबंधित है चित्तौड़ का दूसरा शाखा। प्रश्न संख्या 482 है, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 27 जनवरी 1557 को। 27 जनवरी 1557 को हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 483 है, उदयपुर की स्थापना कब व किसने की थी? उदयपुर की स्थापना कब व किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने जो है उदयपुर की स्थापना की थी। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने। आगे प्रश्न संख्या 484 है, राणा प्रताप का जन्म कब और कहां पर हुआ था? राणा प्रताप का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में। आगे प्रश्न संख्या 485 है, दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ में पुत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ में पुत्र को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा या तो कीका या कुका। कुका या कीका कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ में पुत्र को। आगे प्रश्न संख्या 486 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 487 है आपका, लूणा एवं राम प्रसाद प्रसिद्ध हाथियों का संबंध किससे है? लूणा एवं राम प्रसाद का संबंध, प्रसिद्ध जो हाथी है उनका संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा प्रताप से संबंधित है लूणा एवं राम प्रसाद हाथी। आगे प्रश्न संख्या 488 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था भाई? चेतक। आगे प्रश्न संख्या 489 है, राणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहां पर है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहां पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बलीचा नामक स्थान पर। कहां पर? बलीचा नामक स्थान पर है राणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि। आगे प्रश्न संख्या 489 है आपका, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी युद्ध का जिक्र किस पुस्तक में किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी युद्ध का जिक्र किस पुस्तक में किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी युद्ध का जिक्र किया था। आगे प्रश्न संख्या 491 है, फारस एवं यूनान के मध्य 480 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? फारस एवं यूनान के मध्य 480 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा थर्मोपैले। कौन सा? थर्मोपैले का युद्ध, जिसको थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 492, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 493, मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। आगे प्रश्न संख्या 494, अकबर के हाथी का नाम क्या था? तो अकबर के हाथी का नाम हवाई था। क्या नाम था भाई? हवाई नाम था अकबर के हाथी का। आगे प्रश्न संख्या 495 है आपका, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भामाशाह को। आगे प्रश्न संख्या 496 है आपका, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने किस युद्ध का प्रयोग किया था? किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। आगे प्रश्न संख्या 497 है, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और माराथन की जो है संज्ञा दी थी? कर्नल टॉड ने किस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और उसे माराथन या मैराथन की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दिवेर का युद्ध। प्रश्न संख्या 498 है, जालरा तालाब के निकट शिव मंदिर, जिसको नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जालरा तालाब के निकट शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा प्रताप ने।
आगे प्रश्न संख्या 499, राणा की आपातकालीन राजधानियों का क्रम क्या है? राणा की आपातकालीन राजधानियों का क्रम क्या है? तो पहले थी आपके गोगुंदा, फिर उसके बाद कुंभलगढ़ और उसके बाद चावंड। तो राणा की आपातकालीन राजधानियों का क्रम याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई सभी को। तो कौन कौन से हैं? गोगुंदा, कुंभलगढ़ और चावल। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 500 की, और 500वां प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। आगे प्रश्न संख्या 501 है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। कौन कौन है? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आगे प्रश्न संख्या 502 है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा 576 ईस्वी को। आगे प्रश्न है आपका 503, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाकिम खां था। आगे प्रश्न संख्या 504 है आपका, खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मालदेव। आगे 505वां प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गोगुंदा में। आगे 506वां प्रश्न है आपका, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पन्ना धाई ने। आगे प्रश्न संख्या 507 है आपका, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। आगे प्रश्न संख्या 508 है, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। प्रश्न को वापस देखिएगा, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, तो वो कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रानी पद्मिनी। आगे वाला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 509 है, अकबर ने 1563 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? अकबर ने जब 1563 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया तब उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदय सिंह। आगे वाला प्रश्न है 510, दिवेर के युद्ध में 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? दिवेर के युद्ध में 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चावंड। कौन सी राजधानी थी भाई? चावंड। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। और अब इन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने पुनः मैं रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन इस बार इनमें से जिन प्रश्नों का आंसर नहीं लिखा हुआ है उनका आंसर आप सभी को बताना है। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो देखिए साथियों, रिवाइज की श्रेणी में अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उनके आंसर आपको बताना है। कर्नल टॉड ने राणा सांगा के किस नाम से संबोधित किया था? सिपाही का अंश। प्रश्न संख्या 481 है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किससे संबंधित है? जल्दी से सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किससे संबंधित है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किससे संबंधित है भाई? रानी कर्मावती से संबंधित है। आगे प्रश्न संख्या 482 है, हरमाणा का युद्ध कब हुआ था? 27 जनवरी 1557 को। उदयपुर की स्थापना कब व किसने की थी? 1559 में महाराणा उदय सिंह ने। राणा प्रताप का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 485 है, दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ में पुत्र को क्या कहा जाता है? कीका या कोका। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन संख्या 486, हल्दीघाटी का युद्ध कब और कहां पर हुआ था? सॉरी, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो
तो देखिए हल्दीघाटी का कब युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 487 है, लूणा एवं राम प्रसाद प्रसिद्ध हाथियों का संबंध किससे है? लूणा एवं राम प्रसाद प्रसिद्ध हाथियों का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा प्रताप से। आगे प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन संख्या 488, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? जल्दी से सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आप सभी ने इसका आंसर बहुत ही सही दिया। इस प्रश्न का उत्तर है आपका चेतक। आगे प्रश्न संख्या 489, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहां पर है? बलीचा नामक स्थान पर। आगे प्रश्न है आपका, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी युद्ध का जिक्र किस पुस्तक में किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। आगे प्रश्न संख्या 491 है, फारस एवं यूनान के मध्य 480 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा थर्मोपाइले युद्ध। ठीक है, थर्मोपाइले या थर्मोपल्ली का युद्ध दोनों सेम है। आगे प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा हल्दीघाटी युद्ध को। आगे प्रश्न संख्या 493 है, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना, अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। आगे वाला प्रश्न आपके लिए, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? तो देखिए मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भामाशाह को। आगे प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने किस युद्ध का प्रयोग किया था? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने किस युद्ध का प्रयोग किया था? तो किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? छापामार युद्ध प्रणाली को। आगे प्रश्न संख्या 497, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है और मैराथन की उसे संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दिवेर का युद्ध। जालरा तालाब के निकट शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, राणा की आपातकालीन राजधानियों का क्रम क्या है? राणा की आपातकालीन राजधानियों का क्रम क्या है? जल्दी से सभी इसका उत्तर बताएं। तो देखिए राणा की आपातकालीन राजधानियों का क्रम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा गोगुंदा, कुंभलगढ़ और चावंड। आगे वाला प्रश्न है आपके लिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो देखिए प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हाकिम खां। आगे वाला प्रश्न है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। प्रश्न संख्या 506 है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पन्ना दहाई। आगे वाला प्रश्न है, 507 खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबर राणा सांगा। आगे वाला प्रश्न है, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है पद्मिनी। आगे वाला देखिए, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उदय सिंह। आगे वाला प्रश्न है 510 लास्ट दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताएं।
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चावंड। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है, चैनल पर आप इसी प्रकार वीडियोस को लाइक करते रहें, लोगों को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।